अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो है वो दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। वीडियो आपने मेरी देखी हुई है, पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। बेसिक इंग्लिश है जी। इंग्लिश में जो है वो अपना तारफ़ करवाना सीखें। तमाम अहम जुमले जो आपको तारफ़ करवाते वक्त ज़रूरत पड़ सकते हैं, या कोई ऐसी जो है वो बेसिक आप आपस में गपशप कर रहे हैं जो या आप करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो रोज़मर्रा के जो है वो अल्फाज हैं। लेसन नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया था। लेसन 2 जो है वो आज अपलोड करता हूँ जी। इस टाइम मैं यूके में मौजूद हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इंग्लिश को बेहतर करने के साथ साथ आपकी वोकेबलरी और आपका एक्सेंट भी जो है वो मैं बेहतर करूँ। तो चलते हैं अपने आज सेकंड लेसन की तरफ और देखते हैं कि आज के हमारे चंद जो फ़िक्रात हैं वो क्या हैं। नंबर लेसन 2 जी। इंग्लिश वर्सेस उर्दू सामने लिखा हुआ है जी, आप देख सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मौसूल होती रहे। मैं यही चाहता था। दैट्स व्हाट आई वांटेड। क्या ये सच है? इज़ दैट ट्रू? आपके साथ कौन है? हु इज़ विद यू? अपनी पूरी कोशिश करो। ट्राई योर बेस्ट। अपनी अकल का इस्तेमाल करें। यूज़ योर विट्स। मैं आपको कल तक बता देता हूँ। अक्सर लोग बात करते हैं जी, मैं आपको कल तक बताता हूँ या बता दूँगा, या आई लेट यू नो बाय टुमारो। अब मैं कहाँ जाऊँ? वेयर डू आई गो नाउ? मौसम सरमा शुरू हो गया है, या अक्सर कहते हैं जी कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं। सो विंटर हैज़ सेट इन। नेक्स्ट है जी, मुझे कोई नहीं समझता। नो बॉडी अंडरस्टैंड मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। ये बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ टू मच। दैट इज़ टू मच। शाबाश, इसे जारी रखें। वेल डन, कीप इट अप। वेल डन, कीप इट अप। जब भी आपने इंग्लिश को पढ़ना होगा तो आपने कोशिश करनी होगी, अगर आपने अपना एक्सेंट बेहतर करना है तो आपने इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो उनको स्पीडली पढ़ना है। ठीक है, वेल डन, कीप इट अप। जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो आपका एक्सेंट जो है वो मज़ीद बेहतर होता जाएगा। और अगर आप स्लो पढ़ेंगे तो वो लुक लाइक जैसे इंडियन पाकिस्तानी एक्सेंट होता है, वेल डन, कीप इट अप। तो ये थोड़ा सा जो है वो एक तो स्लो भी हो जाता है। यहाँ पे जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री या यूके में, यूएसए में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो लोग जो है वो बहुत स्पीड से अपना जो है वो फ़िक्रा कंप्लीट करते हैं। सो वेल डन, कीप इट अप। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये कितने का है? हाउ मच इज़ इट? मेरा सब्र मत आजमाओ। डोंट ट्राई माई पेशेंस। आप बिला वजह उदास हो जाते हैं। यू बिकेम सैड फॉर नो रीज़न। मैं यही जानना चाहता था। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। मैं यही जानना चाहता था। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं फ़िक्रे को शॉर्ट करता हूँ और थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ तो एक्सेंट भी चेंज हो जाता है। वरना मैं भी बोल सकता हूँ दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, और अगर आपको इसको शॉर्टकट में बोलेंगे दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, तो ये इस तरह प्रोनाउंस होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन हरी। ये काफ़ी मुश्किल है। इट्स हार्ड एनफ। कहाँ जाना है? वेयर टू गो। वेयर टू गो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने शॉर्ट कैसे करना होता है सेंटेंस को। जैसे लिखा हुआ है वेयर टू गो, तो अब आपने शॉर्ट कैसे करना है? वेयर टू गो। वेयर टू गो। वेयर को बहुत शॉर्ट करना है। वेयर टू गो। टू गो को आपने इकट्ठा प्रोनाउंस करना है। वेयर टू गो। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह जी। मेरे अल्फाज याद रखना। मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। होप यू वुड नॉट लेट मी डाउन। तो इसको थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं, एक्सेंट बेहतर करने की कोशिश करते हैं इसमें। उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। होप यू वुडंट लेट मी डाउन। होप यू वुडंट लेट मी डाउन।
तो आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं आपको प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। वुड नॉट को आपने वुडंट कर देना है, ठीक है। होप यू वुडंट लेट मी डाउन। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसे वहाँ रखो, पुट इट देयर, पुट इट देयर। तो यहाँ पे जो देर है इसको हम अक्सर जो है वो देर कहते हैं, लेकिन हमने प्रोनाउंस कैसे करना है ब्रिटिश एक्सेंट में, या जिस तरह ये लोग बोलते हैं पुट इट देयर, सो हमने देयर बोलना है, पुट इट देयर। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। एक खास हद तक, टू ए सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अभी नहीं, बाद में, नॉट नाउ लेटर, नॉट नाउ लेटर। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी। तो यहाँ पे जब आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी तो ये थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए आपने ये बोलना है, आई की आवाज़ हमने खा जानी है लेकिन बोलना ज़रूर है, हम फीलिंग डिजी, तो ऐसे फील होता है कि जो है वो सिर्फ हम कह रहे हैं, लेकिन असल जो है वो हम ये कह रहे हैं आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। क्या मुसीबत है, व्हाट द हैक, व्हाट द हैक। तो जब आपने बोलना होगा तो जब आप थोड़ा स्पीड से बोलते हैं तो एक्सेंट में बिल्कुल फ़र्क आता है, व्हाट द हैक। व्हाट द हैक को आप प्रोनाउंस कैसे करना है कि वा, टी नहीं बोलना, वा बोलना है, व्हाट द हैक। तो जब आप ये बोलेंगे व्हाट द हैक तो वो फ़ौरन फॉरनर जो अगला गोरा होगा या जो भी, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। व्हाट द हैक भी वो समझ जाएगा, लेकिन जब आप उसके एक्सेंट में बोलेंगे तो वो इजीली समझ जाएगा। क्या वो आपसे नाराज़ है, इज़ ही ऑफेंड विद यू। एंग्री भी हो सकता है लेकिन ऑफेंड आपकी वोकेबलरी भी बेहतर हो जाएगी इससे, इज़ ही ऑफेंड विद यू। इस एजाज़ का शुक्रिया, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। इस एजाज़ का शुक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं जी। वो कहाँ चला गया, वेयर डिड ही गॉन, वेयर डिड ही गॉन। इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो, गेट हिम आउट ऑफ माई साइट। आप बात करने के लायक नहीं हैं, यू डोंट डिज़र्व टॉकिंग, यू डोंट डिज़र्व टॉकिंग। ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक लाइक दैट। ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक लाइक दैट। तो ये थे आज के चंद बेसिक फ़िक्रे जो बातचीत करने में जो है वो आपको आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरह आप मेरे साथ रहिए, चंद लेसन ही आपको अपलोड करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है और होप्स हो के बहुत जल्द आपकी इंग्लिश बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर ऑनलाइन कुछ क्लासेस लूँगा आप लोगों की 1 to 1, वो लाइव सेशन होंगे, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो मैं ऑनलाइन कॉल्स पे लिया करूँगा, फिर आपसे बातचीत हुआ करेगी और पता चलेगा कि कौन कितनी किसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। एंड जी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। तो देखते रहिए जी और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।